लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह करे बुजुर्ग के फैजान से किसी के दिल में बात उतर जाए। सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान एक जवान इब्तिदाई जिंदगी में, ये वो सालिबा नहीं है जिनका तस्करा लोग ज़कात के उन्वान से सुनते हैं। न मैं उस हदीस पे कोई तफसीरा करना चाहता हूँ, उस पर कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये वो सालिबा नहीं है। इब्न अब्दुर्रहमान में इनके वालिद के नाम के साथ जिक्र कर रहा हूँ। सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान इब्तिदाई जवानी में इनको हुजूर का दामन नसीब हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों पे कलमा पड़ा। कितना खुश नसीब था वो जवान जिसको मेरे आका के हाथों पे कलमा पढ़ना नसीब हुआ। जवानी की इब्तिदा थी और हुजूर है ही ऐसे जो हुजूर को देख लेता हुजूर का गर्विदा हो जाता, हुजूर पे निसार हो जाता, हुजूर से इश्क करने लगता। जिसने आका को देखा आका का ही होकर के रह गया। मेरे आका से अर्ज करने लगे, सालिबा आका मैं ये चाहता हूँ कि अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त आपके कदमों में गुजारूं। हुजूर अगर आप मुझे अपने यहाँ रख लें तो मैं ज्यादातर टाइम आपको देना चाहता हूँ। मेरे करीम आका की अदा ये थी, हुजूर किसी को ना नहीं कहते थे। सरकार ने सालिबा को फरमाया ठीक है। जब सालिबा हुजूर की चौखट पे रातों दिन रहने लगे तो मेरे आका ने उनको कुछ काम की ड्यूटी दे दी। लोगों को बुला कर लाना, जानवरों को चारा देना, जो है वो अगर कैदी हैं तो उनके ऊपर नजर रखना, बहुत सारे काम सालिबा के जिम्मे पर थे। अभी तरबियत के मराहिल मुकम्मल नहीं हुए थे, अभी तरबियत के अय्याम जारी थे, तरबियत का सिलसिला जारी था, अभी तरबियत की तकमील नहीं हुई थी। ऐसे में एक दिन मेरे करीम आका ने सालिबा से कहा, ए अब्दुर्रहमान के बेटे जाओ और जाकर फलां को बुला कर के लाओ। सालिबा गए, लेकिन चूंकि अभी तरबियत मुकम्मल नहीं हुई थी, तरबियत के दिन चल रहे थे। हजरत सालिबा इब्न अब्दुर्रहमान जब किसी को बुलाने के लिए तशरीफ ले गए तो दरवाजे पे दस्तक देने की बजाय उन्होंने ये किया कि दरवाजे को धक्का दे दिया। अब जब दरवाजे को धक्का दिया वो दरवाजा पूरा झट से खुल गया। अब जैसे ही वो दरवाजा खुला तो मंजर ये दिखाई दिया कि दरवाजे पर तो दस्तक देनी चाहिए थी और इस्लाम का कानून ये है अगर किसी के दरवाजे पे दस्तक दो तो भी वहां खड़े मत रहो बल्कि हट जाओ दाएं या बाएं, ताकि वो दरवाजा खोले तो उसके घर में तुम्हारी नजर नहीं पड़ना चाहिए, घर में भी नजर नहीं पड़ना चाहिए। इस्लाम का हसीन कानून नजर के हवाले से ये है। बल्कि मेरे करीम आका फरमाते हैं अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मस्जिद की छत पर और अपने घर की छत पर मत चढ़ा करो। हुजूर ने छत पर चढ़ने से बिला काम के बिला वजह के मना फरमाया है, क्योंकि जब तुम अपने घर पर या मस्जिद की छत पर चढ़ोगे तो ऊंचाई की वजह से जिनके घर नीचे हैं उनके घरों के अंदर तुम्हारी नजर चली जाएगी। इसलिए मेरे नबी ने छतों पर चढ़ने से भी मना फरमाया है। मुसलमानों ये इस्लाम है, ये किताबों के अंदर है। काश हमारी जिंदगी में ये इस्लाम आ जाता तो आज शाम की सरजमीन पर तुम्हारे घर न जलाए जाते, बैतुल मुकद्दस में तुम्हारी औरतों के साथ ज़िना बिल जब्र न किया जाता। अलबत्ता सालिबा ने अभी तरबियत के मराहिल मुकम्मल नहीं किए थे तो दस्तक देने की बजाय, उम्र भी छोटी थी, जवानी की शुरुआत थी, दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया झट से। तो उस दरवाजे के पीछे एक औरत बैठकर गुस्ल कर रही थी। अचानक एक नजर उस औरत पे पड़ी, लेकिन हुजूर की तालीम वो ये पा चुके थे अगर किसी गलत मंजर पर पहली नजर पड़े तो कानून इस्लाम ये है पहली नजर खुद से पड़ गई तो टिकटिकी बांध कर देखना ज़िना है। फौरन नजर फेर लो तो अब गुनाह नहीं होगा, अब जिना नहीं कहलाएगा आपका। बल्कि अगर किसी गलत मंजर पे नजर पड़ जाए और आप फौरन नजर फेर लें, मेरे नबी फरमाते हैं इससे पहले जितने गुनाह किए अल्लाह सारे गुनाहों की मगफिरत कर देता है। जितने गुनाह इससे पहले, इस गुनाह से पहले बल्कि ये तो गुनाह ही नहीं हुआ, नजर पड़ी आपने ये कि अल्लाह देख रहा है, फेर लिया, अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। और उसी वक्त जो आपने नजर फेरी है उसका इनाम ये मिलेगा कि अल्लाह ताला उसी वक्त तो 300 होरों के साथ आपका निकाह फरमाएगा। आप जमीन पर है और जन्नत में आपका निकाह एक दो नहीं बल्कि 300 होरों के साथ हो रहा है। ये दुनिया खत्म होने वाली है। ऐ मेरी कौम के जवान, तुझे किसने क्या नशा दे दिया, तुझे किसने क्या लाउबालीपन से आशना कर दिया। मेरे भाई ये जिंदगी खत्म होगी, जो खत्म नहीं होने वाली जिंदगी है जरा उसकी बहारों को तो देख, उसका लुत्फ तो देख, उसकी मंजिलें तो देख, उसकी आराइश तो देख।
اس کا حسن اور خوبصورتی تو دیکھ۔ بہرحال سالبہ کی نظر جیسے پڑی، حضور علیہ السلام تو یہ بتا چکے تھے کہ اگر پہلی نظر غلط منظر پہ پڑ جائے فوراً نظر پھیر لو۔ انہوں نے نظر پھیر لی، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جن کو رسول پاک کا سچا عشق ہے، پھر ان کی طبیعت کیا ہے؟ دل میں کھٹک سی آئی، دل میں عشق رسول نے کچوکے لگائے۔ سالبہ، ایمان لانے کے بعد تو نے یہ کون سا منظر دیکھ لیا؟ ایک عورت کا نظر پھیر لی، لیکن پھر بھی دل میں کیا دیکھ لیا تو نے کیا دیکھ لیا؟ اب سالبہ کا عشق بولنے لگا، سالبہ کا عشق گفتگو کرنے لگا۔ نظر پڑی پھیر لی، نظر پڑی پھیر لی، نگاہ پھیر لی، لیکن اب سالبہ کو احساس ہوا۔ ذرا توجہ دل کے کانوں سے۔ سالبہ نے نظر پھیر لی، جیسی دل میں عشق نے کچوکے دیے، سالبہ کو ایسا لگا کہ نبی تو سب جانتے ہیں۔ وہ باپو نے ابھی شعر پڑھا تھا نا، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں، تو وہ جیسے سرے آئینہ اور پسے دیوار سنتے ہیں تو وہ سرے آئینہ بھی دیکھتے ہیں اور پسے دیوار بھی دیکھتے ہیں، اور صرف دیوار نہیں بلکہ وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھتے۔ میرے امام نے کہا سرے عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملکوں میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ سب دیکھتے ہیں، سب کے دل دیکھتے ہیں، سب کی سوچ دیکھتے ہیں، سب کی فکر دیکھتے ہیں، لیکن اب سالبہ کا ذہن اور دل اور دماغ کا اضطراب دیکھیں، عاشق کی تڑپ دیکھیں۔ آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اللہ سے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میری معافی نہیں ہو سکتی تو جتنی بڑی چاہے مجھے سزا دے دے، میں ہر بڑی سے بڑی سزا سہ لوں گا، لیکن ایک عرضی ہے، میرے اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا، میرے اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا۔ بڑی سے بڑی سزا تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو ہوگی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، ان کا دل دکھ جائے گا، اور میں اپنے حبیب کا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ جتنی بڑی چاہے سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا۔ بس ایک ہی بات، اب پچھتاوا آ رہا ہے۔ عاشق کا انداز کیا بول رہا ہے؟ اللہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، نہ پیدا ہوتا، نہ یہ منظر دیکھتا، اور نہ اس کی خبر میرے محبوب کو ہوتی، نہ ان کا دل دکھتا۔ میں نے کیا کیا؟ اپنے محبوب کا دل دکھایا۔ اللہ تیرے محبوب کو یہ خبر مت ہونے دینا۔ بس حضور کے پاس نہیں گئے، اپنے گھر بھی نہیں گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سالبہ ابن عبد الرحمن ایک پہاڑ میں چلے گئے۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، حدیث میں آتا ہے 40 دن تک بھوکے پیاسے غار میں بیٹھ کر رو رہے، اے اللہ تیرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دے، یا معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن تیرے حبیب کو اس کی خبر مت ہونے دینا۔ حضور علیہ السلام گاہے گاہے پوچھتے ہیں، ارے وہ سالبہ نہیں دکھتا، میں نے اس کو کسی کو بلانے بھیجا تھا، کہاں چلا گیا؟ صحابہ کہتے آقا اس کے گھر والے بھی کوئی رپورٹ نہیں دے رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بتا رہے، آقا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ 40 دن کے بعد حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ، خاص طور پہ فاروق اعظم کو اور حضرت سلمان فارسی کو، عمر جاؤ، وہ سالبہ پہاڑ میں بیٹھا رو رہا ہے غاروں کے اندر، اس کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ ہے عاشقوں کی طبیعت، یہ ہے عاشقوں کا انداز۔ ایک نہ کردہ گناہ، نہ کردہ گناہ، گناہ نہیں نہ کردہ گناہ، کیونکہ پہلی نظر پڑی تو پھیر لی نہ کردہ گناہ۔ سالبہ ابن عبد الرحمن 40 دن تک نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں، اور ایک ہی بات، اللہ میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا۔ سنیوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ آسان ہے، روزانہ کتنے پاپ کرتے ہو اور ان پاپوں کی خبر حضور کو نہیں ہوتی؟ حضور کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اکثر میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنے امت کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر جب ہم غزلیں اور گانے سنتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ جب ہم حرام اور سود اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟
जब हमारी बेटियां बगैर दुपट्टों के बाजारों में फिरती होगी, क्या गुजरती होगी हुजूर के दिल पर। जब फज्र की नमाज में हमारी मस्जिदों का ताला खोलने वाला कोई मौजूद नहीं रहता होगा, क्या गुजरती होगी हुजूर के दिल पर। फज्र की नमाज में 2-3 बुढ़ों के सिवा कोई जवान नहीं आता, उस वक्त क्या गुजरती होगी हुजूर के दिल पर। नबी की खुशियों को छीनने की कोशिश करने वालों, नबी का दिल दुखा के उन्हें रुलाओ और फिर ये तसव्वुर करते हो कि कुदरत तुम्हें खुशियां देगी। अपने अमाल से नबी के दिल को तकलीफ पहुंचाओ, ये तसव्वुर करते हो कि तुम्हारे आंगन में रहमतों की बरसात होगी। नहीं, सबसे ज्यादा अगर इंसानों में हम पर किसी का हक है तो वो अल्लाह के रसूल का हक है। हम अगर जान भी नहीं उनके कदमों पे निसार कर दें तो भी उनकी वफा का हक अदा नहीं कर सकते। लेकिन कौन कहे इस कौम को यहूदियों की तरह कपड़े, यहूदियों की तरह खाना, यहूदियों की तरह सोना, यहूदियों की तरह उठना, यहूदियों की तरह फिक्र, यहूदियों की तरह तहजीब और तमद्दुन, सब तो गुम हो गए। दीन कहां रहा? दीन पर मर मिटने का जज्बा कहां रहा? फारूक आजम और सलमान फारसी को आका ने कहा जाओ, गार में बैठा हुआ रो रहा है, बुला कर लाओ। गार की तरफ आए, जंगल में देखा एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है। जंगल में चरवाहा था। फारूक आजम ने कहा ए चरवाहे, तूने हमारे साथी सालिबा इब्न अब्दुल रहमान को देखा है? कहा तुम्हारा साथी अब्दुल रहमान कौन है? अब्दुल रहमान का बेटा सालिबा कौन है? मैं नहीं जानता, अलबत्ता मैंने एक ऐसे बंदे को देखा है कि जिसके दिल में जहन्नम का बड़ा खौफ है और वो अल्लाह से मोहब्बत करता है और किसी के इश्क में वो डूबा हुआ है। कहा तुझे कैसे पता? कहा कि जब आधी रात गुजर जाती है तो एक बंदा उस गार से आता है और सर पे हाथ रख के आसमान की तरफ रुक करके कहता है काश मैं पैदा ना हुआ होता, मौला मुझे माफ कर। माफी नहीं हो सकती तो मुझे जो चाहे सजा दे दे, लेकिन मेरे महबूब को मेरे गुनाह की खबर मत होने देना, उनका दिल दुखेगा, दिल टूट जाएगा। फारूक आजम ने कहा सलमान हम अपनी असल मंजिल पे पहुंच गए, सालिबा मिल गया। कहा कहां है सालिबा? चरवाहे ने कहा मुझे नहीं पता वो बंदा कहां है, वो आधी रात के बाद आता है, अगर उससे मिलना है तो आधी रात तक रुको। फारूक आजम और हजरत सलमान फारसी उस चरवाहे के पास रुक गए। आधी रात हुई तो फिर आए, देखा तो वो सालिबा ही थे। फारूक आजम ने सीने से चिमटाया, कहा सालिबा चलो हुजूर बुलाते हैं। अब सालिबा का हाल देखो। फारूक आजम से कहते उमर क्या मेरे गुनाह की खबर तुम्हें हो गई? मेरे गुनाह की इत्तला हुजूर को हो गई? फारूक आजम ने कहा सालिबा मुझे कुछ भी नहीं पता, बस हुजूर ने कहा कि सालिबा को ले आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब सालिबा कहते हैं उमर हुजूर ने बुलाया है, इनकार नहीं कर सकता, लेकिन एक एहसान मुझ पे करो। कहा क्या? कहा कि मैं हुजूर का सामना नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया है कि हुजूर का सामना करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। एक काम करो, जब हुजूर नमाज में होंगे ना उस वक्त मुझे लेकर के चलना ताकि हुजूर की बारगाह में हाजिरी भी हो जाए और हुजूर का सामना भी ना होने पाए। उमर मैं ऐसे आका की बारगाह में सामना नहीं कर सकता। हजरत सरकार नज़मी का वो शेर मुझे बहुत तड़पाता है, कब्र में सामना उनका कैसे करूंगा मैं, इतने करीब से हुजूर का सामना कैसे करेंगे? सालिबा कहते उमर मुझ पे एहसान कर, जब हुजूर नमाज में हो तो ले चलना। ठीक है। इंतजार होने लगा फजर का, नमाज का वक्त आया, तीनों चले। हुजूर नमाज पढ़ा रहे थे, जैसी मस्जिद नबी में सालिबा ने कदम रखा हुजूर की आवाज कानों में आई, चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। नमाज मुकम्मल हुई, आका ने पूछा उमर सालिबा का है? अस्की आका वो बेहोश हो गया है। आका ने हाथ हिलाया, सालिबा सालिबा उठो। सालिबा उठे। कहा क्या हुआ? क्या हुआ? पहला जुमला हुजूर मेरे गुनाह की आपको खबर हो गई, लेकिन मेरा करीम आका आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते,
कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। सरकार ने कहा सालबा मैं तुझे एक ऐसी आयत न बताऊं, अगर कोई इस गुनेगार इस एक आयत को एक बार पढ़ लेता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। वो आयत ये है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार। जो इस आयत को पढ़ेगा उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे। सालबा ने रोते हुए कहा मगर आका मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। सरकार ने कहा सालबा तेरा गुनाह नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत पड़ी है। सालबा फिर रोने लगे। आका ने कहा उठाओ सालबा को इसके घर पहुंचा दो। सालबा को घर पहुंचा दिया गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 8 दिन गुजरे, मस्जिद में नहीं आए। सरकार ने कहा सलमान मेरा सालबा कहाँ है। सलमान फारसी ने कहा हुजूर वो तो रोता है सिर्फ रोता है, कहता है अल्लाह मेरे गुनाह की मेरे महबूब को खबर मत होने देना, अगर उन्हें खबर हो गई तो उनका दिल टूट जाए, उनके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, बस वो रोता ही है। हुजूर ऐसा लगता है अब वो जिंदा नहीं रहेगा, वो दुनिया से चला जाएगा, वो मरने के करीब है आका, वो नहीं रह सकेगा दुनिया में। सरकार ने कहा चलो हम उसके पास चलते हैं, उसको हौसला देते हैं। सरकार उनके घर आए, सालबा के घर, और सालबा के बिस्तर पे बैठ गए। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। हुजूर बिस्तर पे बैठ गए, सालबा का सर उठाया और उठा करके कहा क्या हाल है। अस्की हुजूर मेरे जिस्म में खून नहीं बचा, ऐसा लगता है मेरे जिस्म में चोटियां दौड़ रही है। सरकार ने सर उठाकर अपनी गोद में रखा और उनके सर पे हाथ फेरने लगे। कितना अजीम है सालेबा इब्न अब्दुर रहमान। अरे नालैन अगर सर पे मिल जाए तो हम कहते हैं कि फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हुजूर के जानों पर सालेबा का सर है, हुजूर सर पे हाथ फेर रहे हैं। सालेबा ने धीर से हुजूर के हाथों से सर निकाला और हुजूर की गोद से सर हटाया और जमीन पर डाल दिया सर को। आका ने पूछा सालेबा मैंने तेरा सर अपनी गोद में रखा, तूने सर को गोद से क्यों उतार लिया। सालेबा ने रोते हुए कहा इन आंखों ने पाप किया है, इन आंखों ने जराइम किए हैं, ये आंखें इस काबिल नहीं है कि आपकी पाकीज़ा गोद में रहे। आपकी गोद बहुत मुकद्दस है, ये आंखें बड़ी पापी है। ये आंखें जिस सर में लगी हो वो सर इस काबिल नहीं कि आपकी गोद में रह सके। रोने लगे। सरकार ने फिर करम किया, फिर सर उठाया और उठा करके फिर गोद में रखा। सालेबा ने फिर सर गिरा दिया, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, सरकार ये सर इस काबिल नहीं कि आपकी पाकीज़ा गोद में रह सके। अभी मुहिब और महबूब की ये अदाएं देखी जा रही थी। अल्लाह ने जिब्रील से कहा जा मेरे महबूब को सलाम बोल और उसके बाद कहना कि ए हबीब अल्लाह कहता है कि सालेबा ना करदा गुनाह पर इतना नादिम और शर्मिंदा है, इतना रो चुका है, इतना अफसोस कर चुका है, इतनी आहें भर चुका है। अल्लाह को इसकी अदा इतनी पसंद आई, अल्लाह फरमाता है सालेबा ये एक गुनाह नहीं बल्कि पूरी कायनात के पापियों के बराबर भी अगर कयामत में गुनाह लेकर आएगा तो भी अल्लाह उसकी निदामत के सदके उसको बख्श देगा। सालेबा को ये खबर सुनाओ, सालेबा को ये बात बताओ। अल्लाह अकबर। हुजूर ने सालेबा के हवाले से जब सहाबा को कहा, सहाबा मचल गए, क्या हुक्म आ गया। और कहने लगे आका जल्दी से सालबा को बताइए ना, अभी सालबा उठ के खड़ा होगा, अभी उसकी सब बीमारी चली जाएगी, अभी उसके जिस्म में ताकत आ जाएगी, फिर वो आपकी खिदमत के काबिल हो जाएगा, वो मस्जिद नबी में आने जाने के काबिल हो जाएगा। आका ने कहा सालबा अल्लाह ने तेरे लिए क्या कहा पता है। सालबा ने इसकी हुजूर क्या कहा, क्या कहा। आका ने कहा सालबा अल्लाह कहता है तू इतना शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ, अगर ये एक गुनाह नहीं सारी कायनात के बराबर भी तू गुनाह लाएगा ना अल्लाह तुझे बख्श देगा। लोग तमन्नाई थे अभी सालबा मुस्कुराएगा, अभी सालबा खड़ा होगा, लेकिन वारे आशिक तेरी तबीयत तेरा अंदाज, जैसे ये सुना चीख मारी और एक जुमला कहा मैंने क्या किया, यार ने क्या किया, मैंने क्या किया और उसने क्या किया, मैंने खता उसने बख्शिश, और एक चीख मारी, जमीन पर हमेशा के लिए गिर पड़े। लोगों ने हिलाया, जिस्म ठंडा हो चुका था। आका ने कहा ये दुनिया से जा चुका है, अब इसको कफन पहनाओ, गुस्ल दो, कफन पहनाओ, और जब जनाजा तैयार हो जाए ना तो मुझे बुलाने आना,
میں اس کے جنازے میں خود شرکت کروں گا۔ گناہ پہ شرمندہ ہونے والے، آنکھوں کی حفاظت کرنے والے، گناہوں پہ آنسو بہانے والے، ندامت کا اظہار کرنے والے، حضور کے عشق کے ساتھ وفا کرنے والے کتنے عظیم ہوتے ہیں۔ جب ثعلبہ کا جنازہ اٹھا مدینے کی سرزمین پر، اللہ کے حبیب کو اطلاع دی گئی حضور جنازہ تیار ہو گیا، اٹھا لیا گیا، تشریف لائیں۔ جب حضور جنازے میں آئے تو اللہ کے رسول پیر رکھ کر نہیں بلکہ انگلیاں رکھ کر چلتے تھے۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن کے جنازے میں اللہ کے رسول انگلیاں رکھ کر چلتے تھے۔ کسی نے انگلیاں رکھ کر چلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، اس طرح ہم نے کہیں چلتے نہیں دیکھا اور آپ ثعلبہ کے جنازے میں انگلیاں رکھ کر چلتے ہیں۔ آقا فرماتے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے۔ ثعلبہ نے ایک ناکردہ گناہ پر اتنے آنسو بہائے، اتنا شرمندہ ہوا، اللہ نے اس کے جنازے میں شرکت کے لیے آسمان کے فرشتوں کو زمین پہ اتار دیا۔ مدینے کی زمین فرشتوں سے بھر گئی ہے، اب پیر رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو میں انگلیاں رکھ کر کے ثعلبہ کے جنازے میں چل رہا ہوں۔ یہ ہے ان لوگوں کی زندگی جو گناہوں پر احساس کرتے، نادم ہوتے، آنکھوں کی حفاظت کرتے، چھوٹے سے گناہ پر بڑی بڑی رب کی بارگاہ کے اندر فریادیں کرتے ہیں۔